हेलो एवरीवन, आज हम सभी मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मैथ्स सब्जेक्ट का हमारा चैप्टर नंबर 1 है प्री नंबर स्किल्स। ओके, हमारे चैप्टर का नेम है प्री नंबर स्किल्स। ओके, जो शेप्स बने हुए हैं उनमें हमको डिफरेंट बताना है ना, टू कंपेयर डिफरेंट क्वालिटीज़। जो भी हमारे पास पिक्चर्स है उनकी क्वालिटीज़ बतानी कि वो ऐसे हैं तो क्यों हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा है बिग एंड स्मॉल। बिग मीन्स आप सभी को मैं बता दूं कि बिग मीन्स होता है बड़ा और स्मॉल मीन्स होता है छोटा। तो हमारे पास कुछ पिक्चर शो किए हुए हैं जिसमें हमको बताना है कि ये बिग है या स्मॉल है। ओके, अब यहाँ देखिए, सर्कल द स्मॉलर व्हीकल्स। ओके, सर्कल द स्मॉलर व्हीकल। अब होता है देखो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ऐसी 3 कैटेगरीज होती है हमारे पास। ओके, तो स्मॉल मीन्स छोटा होता है, स्मॉलर मीन्स उससे छोटा छोटा, स्मॉलेस्ट मीन्स और उससे भी सबसे छोटा, बिल्कुल एक पॉइंटेड होता है वैसे। तो हमारे पास 2 पिक्चर्स शो किए हुए हैं, एक है हमारे पास ये बस और कार। तो इन दोनों में हमको कंपेयर करना है कि सर्कल द स्मॉलर व्हीकल। बस और कार में से स्मॉल कौन है? कार। ओके, बस और कार में से स्मॉलर कौन है? कार। ओके, नेक्स्ट इज सर्कल द बिगर बिग बैग। सर्कल द बिगर बैग। अब बिग, बिगर और बिगेस्ट। बिग मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स उससे भी थोड़ा बड़ा और बिगेस्ट मीन्स बहुत बड़ा। ओके, तो 2 बैग है हमारे पास, दोनों में कंपेयर करना है हमको। तो सर्कल द बिगर बिग। बिगर बिग मीन्स ये फर्स्ट वाला बैग और सेकंड वाला बैग दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला बैग बड़ा है, तो ये कौन सा? बिगर बैग हो गया, तो हमने इस पर टिक किया। अब आता है सर्कल द स्मॉलेस्ट मार्बल। स्मॉलेस्ट मार्बल, मैंने आप सभी को बताया कि हमारे पास स्मॉल होता है स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा। तो देखिए हमारे पास ऑरेंज बॉल है, ऑरेंज मार्बल है, ये बड़ा है, फिर उससे छोटा है ये, इसके बाद ये, और सबसे स्मॉलेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ग्रीन वाला मार्बल। ओके, तो ये स्मॉलेस्ट मार्बल है इसलिए हमने इसके ऊपर टिक किया है। सर्कल द बिगेस्ट बॉल। बिगेस्ट बॉल, देखिए मैंने आप सभी को बताया था बिग बड़ा, बिगर मीन्स उससे बड़ा और बिगेस्ट मीन्स इससे भी ज़्यादा बड़ा। ओके, तो अब हमारे पास 3 बॉल्स शो की हुई है, तो ये बिग हो गई, ये बिगर हो गई और ये बिगेस्ट हो गई। ओके, तो ये हमारा हुआ बिग स्मॉल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मीन्स आप सभी को पता है कि बहुत लंबा होता है, और शॉर्ट मीन्स होता है छोटा। जैसे ट्री को भी हम लॉन्ग में ही काउंट करेंगे, हैं, तो इसलिए होता है ये लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर शो है, उसमें आप सभी को मैं बताऊंगी। सर्कल द लॉन्गर स्पून। सर्कल द लॉन्गर स्पून। देखो 2 स्पून है हमारे पास, 1 स्पून एंड 2 स्पून। 2 स्पून है हमारे पास। अब स्पून में कौन सा स्पून लॉन्गर है, मतलब लंबा कौन है? लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। जैसे बिग, बिगर और बिगेस्ट था ना, ऐसे ही हमारा लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। बस बट अभी हमको इतना ज़्यादा आगे नहीं जाना, हमारे पास 2 पिक्चर्स है, इनमें ही कंपेयर करना है हमको। तो सर्कल द लॉन्गर स्पून, तो इन दोनों में से कौन सा लॉन्गर स्पून है? फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट है सर्कल द शॉर्टर ब्रश। शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, है ना, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट होता है, इससे शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। तो 1 ब्रश और 2 ब्रश। अब इन दोनों ब्रश में से कौन सा ब्रश हमारा शॉर्टर है? फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट टिक द शॉर्टेस्ट ट्रेन। शॉर्टेस्ट ट्रेन, देखो अभी तक हम शॉर्टर की बात कर रहे थे, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्टेस्ट ट्रेन। शॉर्टेस्ट ट्रेन में देखिए यहाँ ट्रेन आप सभी को दिखाई दे रही है ना। अब यहाँ है इंजन, इसके साथ 2, है ना, ये ट्रेन में है। फिर यहाँ 1 2 3 है, और यहाँ कितना है? 1। तो सबसे शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी वाली ट्रेन कौन सी हुई है? लास्ट वाली, तो हमने इसके ऊपर टिक कर दिया है। अब क्रॉस द लॉन्गेस्ट नोज़। अब जो लॉन्गेस्ट नोज़ है उसके ऊपर क्रॉस करना है ना। मैंने यहाँ टिक कर दिया, पर आप लोग इसको क्रॉस करना। ओके, क्रॉस द लॉन्गेस्ट नोज़। अब देखिए यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट नोज़ है, यहाँ छोटी है और यहाँ थोड़ी बड़ी है। तो ये लॉन्ग, ये लॉन्गर और ये लॉन्गेस्ट, है ना। ये लॉन्ग है नोज़, इससे थोड़ी लॉन्ग है, और ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट नोज़। ओके, नेक्स्ट है
मोर एंड लेस। देखो मोर का मीनिंग होता है जब हमारे पास टू या टू मोर देन थिंग्स होती है। जब भी हमारे पास सपोज करो हमारे पास 2 चॉकलेट्स है और 2 चॉकलेट्स के बाद हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 चॉकलेट्स है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मोर यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि मोर ऑप्शंस हमारे लिए ज़रूरी है ना, तो मोर ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कितने ऑरेंजेस है? यहाँ किसे हैं? दिस इज़ अ मोर ऑरेंजेस एंड दिस ट्री हैज़ मोर ऑरेंजेस, दिस ट्री हैज़ लेस ऑरेंजेस, है ना। मोर मीन्स होता है ज़्यादा और लेस मीन्स होता है कम। तो ट्री में कहाँ ज़्यादा ऑरेंजेस है? फर्स्ट वाले ट्री में। यहाँ मोर ऑरेंजेस है क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑरेंजेस है, और यहाँ लेस ऑरेंजेस है क्योंकि यहाँ 1 ओके। तो ये हुआ हमारा मोर एंड लेस ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है टॉल एंड शॉर्ट। जैसे हमारा लॉन्ग होता है वैसे ही हमारा टॉल एंड शॉर्ट होता है। तो टॉल मीन्स भी होता है लंबा और शॉर्ट मीन्स भी होता है छोटा। ओके, तो सर्कल द शॉर्टर बॉय, है ना। शॉर्टर बॉय वही वाला आ गया, जैसे बिग बिगर बिगेस्ट था, ऐसे शॉर्ट शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। ओके, तो यहाँ आ गया सर्कल द शॉर्टर बॉय। अब यहाँ हमारे पास 2 बॉयज़ है, 1 एंड 2 बॉयज़ है, इन दोनों में हमको कंपेयर करना है। तो शॉर्टर बॉय कौन सा हमारा? शॉर्ट वाला। अब सर्कल द टॉलर ट्री, टॉलर ट्री, तो इन दोनों ट्री में से लंबा वाला ट्री कौन सा है? टॉल मीन्स होता है लंबा और शॉर्ट मीन्स होता है छोटा। तो ये हमारा हुआ टॉलर ट्री और ये हुआ शॉर्टर ट्री। ओके, अब हमारे है टिक द शॉर्टेस्ट एनिमल। अब हमको शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, है ना, तीनों एनिमल्स। तो देखो ये हुआ शॉर्ट, ये हुआ शॉर्टर और ये हुआ शॉर्टेस्ट। ओके, तो तीनों कैटेगरी आ गई हमारे पास। तो हमको किस पे टिक करना है? शॉर्टेस्ट एनिमल पे, जो सबसे छोटा सा एनिमल होगा उसके ऊपर। तो हमने किस पे टिक किया? रैट पे। ओके, माउस है ना हमारे पास, ये ज़ेब्रा, डॉग और माउस, तो इसमें से हमने माउस पे टिक किया। ओके, क्रॉस द टॉलेस्ट बिल्डिंग। अब यहाँ हमारे पास 3 बिल्डिंग है ना, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। ओके, तो ये हमारे पास टॉल हो गई, ये लंबी वाली बिल्डिंग है, ये टॉलर से थोड़ी सी बड़ी, और ये टॉलेस्ट मतलब सबसे बड़ी वाली है ना। तो यहाँ क्रॉस करना था, मैंने टिक कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट। हैवीएस्ट का मीन्स होता है, हेवी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा जो भारी होता है ना, उसको बोलते हैं हेवी। और लाइटेस्ट मीन्स होता है जिसका बहुत लाइट वेट होता है, जिसे हम इजीली अपने हाथ में, उसका वेट हम बहुत कम होता है, जब हम इजीली उसको पिक कर सकते हैं, उस कोई भी थिंग्स अगर होगी हमारे पास। तो हैवी मीन्स होता है भारी और लाइट मीन्स होता है हल्का। ओके, अब हमारे पास ये है टिक द हैवियर फ्रूट। अब आप सबने देखा होगा वाटरमेलन और एप्पल, ये है वाटरमेलन और ये है एप्पल। अब इन दोनों में हमको कंपैरिजन करना है कि वाटरमेलन और एप्पल में से कौन हैवी ऑब्जेक्ट है ना। तो हमने वन हैंड में वाटरमेलन को लिया और सेकंड हैंड में एप्पल को लिया। तो वाटरमेलन और एप्पल में से कौन ज़्यादा हैवी है? वाटरमेलन। नेक्स्ट है हमारा टिक द हैवीएस्ट एनिमल। हैवी मीन्स भारी, हैवियर मीन्स उससे थोड़ा भारी, और हैवीएस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा भारी। तो कैट, लॉयन और एलिफेंट। कैट, लॉयन और एलिफेंट में से कौन ज़्यादा हैवी है? एलिफेंट। ओके, एलिफेंट बहुत ज़्यादा हैवी है। ओके, नेक्स्ट है क्रॉस द लाइटेस्ट फ्रूट एंड टिक द हैवीएस्ट फ्रूट। जो लाइट फ्रूट है, जिस फ्रूट का वेट लाइट है उसके लिए हमको क्रॉस करना है, और जिस फ्रूट का हैवी है उस पर टिक करना है। अब यहाँ है फ्रूट, सेकंड फ्रूट, थर्ड फ्रूट। अब इन तीनों फ्रूट में से सबसे लाइट वाला फ्रूट कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। और हैवीएस्ट फ्रूट कौन सा है? पपैया। ओके, क्लियर हुआ सभी को कि हैवीएस्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा भारी और लाइटेस्ट मीन्स होता है हल्का। ओके, नेक्स्ट है अबाव एंड बिलो। ओके, अबाव मीन्स होता है ऊपर, बिलो मीन्स होता है इसके नीचे। ओके, अब होता है पुट द टिक मार्क नेक्स्ट टू द करेक्ट स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस मार्क नेक्स्ट टू द स्टेटमेंट विच आर रॉन्ग। ओके, अब हमारे पास कुछ यहाँ पिक्चर्स शो की हुई है, उस पिक्चर्स में हमको कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, के आंसर हमको बताने। फर्स्ट है हमारा द डकलिंग इज़ अबाउट द
विंड चिम, ओके, विंड चाम। द डकलिंग इज़ अबाउट द विंड चाम। देखो ये है यहाँ विंड चाम और ये है डकलिंग। तो डकलिंग कहाँ है, विंड चाम के ऊपर है क्या, नो, है ना, वो तो उसके बिल्कुल फ्रंट वाले साइड में, ना सामने वाली साइड में। नेक्स्ट है द फ्लावर वास इज़ बिलो द विंड चाम, है ना, फ्लावर वास कहाँ है, बिलो द विंड चाम, विंड चाम के नीचे फ्लावर वास है। यस, हमने टिक कर दिया। द पेंटिंग इज़ अबाउट द बुक, द पेंटिंग इज़ अबाउट द बुक, पेंटिंग इज़ अबाउट द बुक, पेंटिंग कहाँ है, बुक के ऊपर है। यस, ये सारी बुक्स रखी हुई है यहाँ पे और ये पेंटिंग है, ओके। द फ्लावर वास इज़ अबाउट द पेंटिंग, फ्लावर वास इज़ अबाउट द पेंटिंग, तो पेंटिंग तो यहाँ है और फ्लावर वास यहाँ है। तो क्या पेंटिंग फ्लावर वास के ऊपर है, नहीं, इसके साइड में, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन एंड अंडर, है ना, ऑन और अंडर। ऑन मीन्स होता है भी ऊपर होता है और अंडर मीन्स भी नीचे होता है ना, अबाव बिलो भी ऐसे होते हैं, बट ये कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, ओके। टेक द करेक्ट वर्ड, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। देखो उन्होंने फर्स्ट वाला ऑप्शन हमको कंप्लीट करके दिया है और जो राइट है उसके ऊपर हमको टिक करना है। द डॉल इज़ ऑन अंडर द टेबल। अब देखिए यहाँ भी एक पिक्चर है, यहाँ सारी एक पिक्चर है और यहाँ सभी सारे टॉयज़ है ना, फ्लावर वाज है, डॉगी है, बॉल है, ओके। द डॉल इज़ ऑन अंडर द टेबल, द डॉल इज़ ऑन आर अंडर द टेबल, डॉल कहाँ है, टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल है, ओके। तो हमने ऑन पे टिक किया। नेक्स्ट है द पैंट इज़ ऑन आर अंडर द टेबल, द प्लांट इज़ ऑन या अंडर द टेबल, प्लांट कहाँ है, ऊपर है या नीचे है, अंडर है, उसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। द बॉल इज़ ऑन अंडर द टेबल, बॉल कहाँ है, टेबल के नीचे है, तो ये कहाँ हुई, अंडर द टेबल। द पपी इज़ ऑन आर अंडर द टेबल, पपी कहाँ है, टेबल के ऊपर है या नीचे, अंदर है, उसके अंडर द टेबल है, तो पपी कहाँ है, टेबल के अंडर की साइड है, इसलिए हमने क्या किया, अंडर। क्लियर। नेक्स्ट इनसाइड एंड आउटसाइड, ओके। इनसाइड मिस होता है अंदर और आउटसाइड मिस होता है बाहर, ओके। जब भी हम क्लासरूम के अंदर स्टडी करते हैं तो वो हम क्लास के इनसाइड होते हैं, मतलब उसके अंदर बैठे हुए, पर जब हम क्लास के बाहर होते हैं तो वो हमारे आउटसाइड होता है, ओके। टिक द करेक्ट वर्ड, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। द क्लोथ आर इनसाइड आउटसाइड द कबर्ड, देखो यहाँ एक कबर्ड दिया हुआ है, कबर्ड में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पर थिंग्स रखी हुई हैं। द क्लोथ्स आर इनसाइड और आउटसाइड द कबर्ड, क्लोथ कहाँ है, इनसाइड है, आउटसाइड, तो कहाँ है, कबर्ड के इनसाइड। द पपी इज़ इनसाइड और आउटसाइड द कबर्ड, पपी कहाँ है, कबर्ड के आउटसाइड, कबर्ड के बाहर बैठा हुआ है ना, देखो यहाँ ये रहा, तो ये कहाँ है, कबर्ड के आउटसाइड, तो हम आउटसाइड पे टिक करेंगे। द बुक आर इनसाइड और आउटसाइड द कबर्ड, बुक्स आर, बुक कहाँ है, इनसाइड है, आउटसाइड, ये दिख रही बुक आप सभी को, ये आउटसाइड है। द किटन इज़ इनसाइड आउटसाइड द कबर्ड, है ना, किटन कहाँ है, कबर्ड के इनसाइड है या आउटसाइड, अंदर है या बाहर, इनसाइड है, ये दिख रही है आप सभी को, कैट, है ना, किटन, सॉरी किटन ये रही। द बॉल इज़ इनसाइड आउटसाइड द कबर्ड, बॉल कहाँ है, इनसाइड है, आउटसाइड, ये रही है हमारी बॉल जो कि कबर्ड के बाहर है, तो ये क्या हुआ, आउटसाइड, ओके। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन, ओके। बिफोर मीन्स होता है पहले, जब भी हमारे पास कोई थ्री थिंग्स रखी हुई, देखिए यहाँ है ट्रेन है और दो कोच बने हुए हैं ना, कोच में आप सभी को बताना कि बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है, बिटवीन। देखो ये ब्लू वाला कोच दिख रहा है, इसके आगे जो रेड कलर का इंजन है, तो ये बिफोर हुआ। किसी भी थिंग्स के पहले वाली थिंग्स होती है उसको हम बिफोर काउंट करते हैं ना, उसको बिफोर में काउंट करते हैं। जैसे सपोज करो आप थ्री फ्रेंड्स बैठे हुए हो, है ना, सिट किए हुए, आप सिटिंग हो, थ्री फ्रेंड्स में जैसे आप सेंटर साइड में बिल्कुल बीच में आप बैठे हुए, तो आपके आगे जो बैठा हुआ है वो बिफोर कहलाएगा, क्योंकि वो आपके पहले है ना, और आपके जो पीछे की साइड बैठा हुआ है, बैक साइड में है, वो आफ्टर होगा। ऐसे देखो मैं आपको ट्रेन में बताती हूँ। द रेड इंजन इज़ बिफोर द ब्लू कोच, ये ब्लू कोच है, इसके बिफोर क्या है, रेड इंजन, मतलब रेड इंजन के आगे है, ओके।
द ब्लू कोच इज़ इन बिटवीन द रेड इंजन एंड द ग्रीन कोच। ये रेड इंजन और ये ग्रीन कोच, इन दोनों के बीच में है ब्लू कोच। ओके, तो ये बिटवीन हो गया, ब्लू कोच क्या हुआ, बिटवीन हो गया। अब द ग्रीन कोच इज़ आफ्टर द ब्लू कोच, है ना, द ग्रीन कोच इज़ आफ्टर द ब्लू कोच। ब्लू कोच के पीछे कौन है, के बाद कौन है, ग्रीन कोच। तो ये क्या हुआ, आफ्टर। जो सबसे फर्स्ट में आता है वो बिफोर, बिटवीन और आफ्टर। ओके, अब है टिक द करेक्ट वर्ड्स। ओके, द ग्रीन मार्बल इज़ बिफोर आफ्टर द ब्लू मार्बल। जो ग्रीन मार्बल है, हम सबको यहाँ दिख रहा है ग्रीन मार्बल, वो ब्लू मार्बल के बिफोर है या आफ्टर है, उसके पहले है या बाद है, पहले है, मीन्स बिफोर है। ओके, ये आप सब सॉल्व करना है ना, मैंने ये वाला एक्सप्लेन करा है, आपको इस पर टिक करना है ना। द ब्लू मार्बल इज़ बिफोर एंड बिटवीन द ग्रीन एंड ऑरेंज मार्बल। अब जो ग्रीन और ऑरेंज मार्बल है, तो ब्लू मार्बल क्या हुआ, उसका बिटवीन हुआ या बिफोर हुआ, क्या हुआ, बिटवीन हुआ। ओके, द ऑरेंज मार्बल इज़ आफ्टर इन बिटवीन द ब्लू मार्बल। द ऑरेंज मार्बल है वो आफ्टर या बिटवीन है ब्लू मार्बल के। जो ब्लू मार्बल दिख रहा है हम सबको यहाँ, तो उस ये ऑरेंज मार्बल क्या हुआ, उसका आफ्टर हुआ, है ना। तो जो फर्स्ट में हुआ वो बिफोर, सेंटर साइड वाला बिटवीन और लास्ट वाला आफ्टर। ओके, नेक्स्ट, अब आपकी रिवीजन एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है, देखो, सर्कल द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री। यहाँ 3 डॉल दी हुई है, उनमें बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ये स्मॉल हुआ, स्मॉलर और ये स्मॉलेस्ट। ओके, द फर्स्ट वाली गर्ल है, स्मॉलेस्ट ऑप्शन है। टिक द टॉलेस्ट एनिमल। अब टॉलेस्ट एनिमल क्या हुआ, तो टॉल मीन्स लंबा, थोड़ा उससे बड़ा, टॉलर, और टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा। तो देखो, सबसे पहले लॉयन, एलिफेंट और जिराफ। इन तीनों में से सबसे टॉलेस्ट कौन है, जिराफ। ओके, क्रॉस द हैवीएस्ट एंड टिक द लाइटेस्ट वेजिटेबल ना। अब यहाँ हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स है, तो कौन सी वेजिटेबल हैवी है और कौन सी लाइट है ना। तो यहाँ है ककुम्बर, ब्रिंजल, सॉरी पम्पकिन है, पम्पकिन, ब्रिंजल एंड टोमेटो। अब इन तीनों में से हमको सबसे हैवीएस्ट ऑप्शन कौन सा है, पम्पकिन, है ना, ये सबसे हैवी है, और टोमेटो हमारा सबसे लाइटेस्ट है। ओके, टिक द करेक्ट वर्ड्स। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, द टॉय आर इनसाइड आउटसाइड द बॉक्स। यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, तो टॉय कहाँ है, बॉक्स के इनसाइड है या आउटसाइड है, इनसाइड है। ओके, क्योंकि सारे टॉयज बॉक्स के अंदर है। देयर आर मोर और लेस फ्लावर्स इन द बास्केट देन आउटसाइड, है ना। कौन से, मतलब मोर या लेस, ज़्यादा वाले जो फ्लावर्स है वो कहाँ है, बास्केट के इनसाइड है या आउटसाइड है। जो आउटसाइड वाले फ्लावर्स है वो मोर है या लेस है, ज़्यादा है या कम है, क्या है वो, ज़्यादा है, मोर वाले ऑप्शन से, है ना, जो बकेट के। देयर आर मोर लेस फ्लावर इन द बास्केट देन आउटसाइड, बास्केट के अंदर जो फ्लावर्स है वो ज़्यादा है या कम है, तो वो मोर ऑप्शन वाले हैं। ओके, तो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड।